सफ़ा नंबर 10 आयत नंबर 17 से हमारा सबक शुरू हो रहा है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लन तुग़निया अन्हुम अम्वालुहुम वला औलादुहुम मिनल्लाहि शैआ उलाइका अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा ख़ालिदून यौम यबअथुहुमुल्लाहु जमीअन फ़यहलिफ़ून लहू कमा यहलिफ़ून लकुम वयहसबून अन्नहुम अला शै'इन अला इन्नहुम हुमुल काज़िबून इस्तहवज़ अलैहिमुश्शैतानु फ़अंसाहुम ज़िक्रल्लाह उलाइका हिज़्बुश्शैतान अला इन्न हिज़्बश्शैतानि हुमुल ख़ासिरून इन्नल्लज़ीना युहाद्दूनल्लाह व रसूलहू उलाइका फ़िल अज़ल्लीन कतबल्लाहु लअग़लिबन्ना अना व रुसुली इन्नल्लाह क़विय्युन अज़ीज़। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कल जो सबक हमने पढ़ा था उस सबक में अल्लाह तबारक व तआला ने मुनाफिकीन का तज़किरा फ़रमाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी झूठी कस्मों का तज़किरा फ़रमाया और इरशाद फ़रमाया कि वो अपनी कस्मों को डाल बनाते हैं और फ़रमाया कि वो अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते से रोकते हैं और अल्लाह ने इरशाद फ़रमाया उनके लिए रुसवा कर देने वाला अज़ाब होगा। आज के सबक में भी अल्लाह तबारक व तआला मुनाफिकीन का तज़किरा फ़रमा रहे हैं कि ये लोग ऐसे लोग थे कि ये अपने माल और अपनी औलाद के बलबूते पर जुल्म करते थे, नाइंसाफ़ियाँ करते थे। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जब इन पर गिरफ्त आएगी तो इनके माल और उनकी औलादें इनके कुछ भी काम नहीं आ सकेंगी। इसी बात को अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पर बयान फरमाया है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया लन हरगिज़ नहीं तुग़निया काम आएंगे अनहुम उनके अमवालुहुम उनके माल वला औलादुहुम और ना ही उनकी औलाद मिनल्लाहि अल्लाह तबारक व तआला के अज़ाब से या अल्लाह तबारक व तआला की गिरफ्त से छुड़ाने से शैयन कुछ भी ज़र्रा बराबर भी कुछ भी काम नहीं आएंगे, ज़रा बराबर भी काम नहीं आ सकेंगे। हाँ, काम कौन सी चीज़ आएगी? इंसान का अच्छा अक़ीदा और उसके अच्छे अमाल जो हैं वो उसको अल्लाह के अज़ाब से छुड़ाने और जहन्नम के अज़ाब से छुड़ाने के लिए काम आएंगी। अल्लाह ने इरशाद फरमाया उलाइका यही लोग अस्हाबुन नार दोज़ख वाले हैं, हुम फ़ीहा वो इसमें खालिदून हमेशा हमेशा रहें। इनको जहन्नम से नहीं निकाला जाएगा, ये हमेशा हमेशा के लिए आग के अज़ाब में रहेंगे। इससे आगे अल्लाह तबारक व तआला ने इन मुनाफिकीन की झूठी कस्मों का तज़किरा फरमाया कि जिस तरह ये दुनिया में लोगों के सामने झूठी कस्में उठाते थे, क़यामत का दिन होगा और अल्लाह की बारगाह में हाज़िर होंगे, अल्लाह के सामने में भी वहाँ पर झूठी कसम उठाने से ये बाज नहीं आएंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया यौमा। मुफस्सिरीन कराम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि यहाँ पर एक लफ्ज़ महज़ूफ़ है उज़्कुर, कि आप याद करें यौमा उस दिन को यबअसुहुमुल्लाहु उठाएगा उनको अल्लाह ताला जमीअन सब को। क्या मतलब? अल्लाह तबारक व तआला क़यामत वाले दिन उनको उठाएंगे कब्रों से, अल्लाह तबारक व तआला इनको उठाएंगे, इनको ज़िंदा करके अपनी बारगाह में अल्लाह तबारक व तआला इनको खड़ा करेंगे। और अल्लाह तबारक व तआला ने उस दिन जो इनके हालात होंगे अल्लाह तबारक व तआला ने उनका तज़किरा फरमाया
अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि जिस तरह ये दुनिया में एक दूसरे के सामने झूठ बोलते थे, अब इनकी फितरत और आदत में ये बात पड़ चुकी है कि वो क़यामत का दिन होगा, अल्लाह की बारगाह में हाजिर होंगे, वहाँ भी ये झूठी कसम उठाने से बाज नहीं आएंगे। कभी कहेंगे वल्लाहि रब्बिना मा कुन्ना मुशरिकीन, कसम है अल्लाह की, ऐ हमारे परवरदिगार हम तो शिरक करने वाले नहीं थे। और कभी ये अपने अमाल का जो इन्होंने दुनिया में किए होंगे, अल्लाह उनके सामने इनके अमाल को पेश करेंगे, लेकिन वो अल्लाह की बारगाह में इनको मानने से इनकार करेंगे। फिर इनके जो जिस्म के अज़ा हैं, इनके हाथ पाँव इनके ख़िलाफ़ गवाही देंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि अब इनकी आदत में ये बात पड़ चुकी है कि जिस तरह ये दुनिया में एक दूसरे के सामने झूठ बोलते थे, ऐसे ही ये अल्लाह की बारगाह में भी झूठ बोलने से बाज नहीं आएंगे। उनके इस झूठ का अल्लाह तबारक व तआला ने तज़किरा फरमाया। यौमा, जिस दिन, यबअसुहुम, उठाएगा उनको, अल्लाह ताला, जमीअन, सबको, सब के सब जब उठाए जाएंगे अल्लाह की बारगाह में पेश किए जाएंगे। अल्लाह फरमाते हैं फयहलिफूना, बस वो कस्में उठाएंगे, लहू, उसके सामने, अल्लाह के सामने। कैसे? फरमाया कमा, जैसा कि यहलिफूना, वो कस्में उठाते थे, लकुम, तुम्हारे सामने। जैसे दुनिया में तुम्हारे सामने वो अपने दुनियावी फ़ायदे के लिए कसम उठा दिया करते थे, ऐसे ही वो अल्लाह की बारगाह में भी कसम उठाने, झूठी कसम उठाने से बाज नहीं आएंगे। अल्लाह फरमाते हैं वयहसबूना, और ये गुमान करते हैं, अन्नहुम, कि बेशक वो, अला शैइन, फ़ायदे पर हैं। शैइन का माना अच्छा रास्ता भी है, और ये गुमान करते हैं कि बेशक वो अच्छे रास्ते पर हैं, हालांकि वो अच्छे रास्ते से बहुत दूर हैं। दूसरा इसका मानी करते हैं फ़ायदे पर, और ये गुमान करते हैं कि बेशक वो फ़ायदे पर हैं। यानी जिस तरह वो दुनिया में झूठी कसम उठाकर दुनियावी फ़ायदा हासिल कर लेते थे, इसी तरह उनके गुमान में ये बात है, वो ये ख्याल करते हैं कि वो अल्लाह के बारगाह में झूठी कसम उठाकर वहाँ पर भी फ़ायदा हासिल कर लेंगे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में उनको कुछ भी फ़ायदा हासिल नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला तो हर चीज़ को जानते हैं। इनकी कोई भी बात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से पोशीदा और मख्फी नहीं है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, अला, ख़बरदार, इन्नहुम, बेशक वो, हुमुल काज़िबून, यही लोग, अल काज़िबून, झूठ बोलने वाले हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ख़बरदार, बेशक यही लोग झूठे लोग हैं, झूठ बोलने वाले हैं। इनका झूठ बोलना अल्लाह की बारगाह में इनको कुछ भी फ़ायदा नहीं देगा, और वो जहन्नम के अज़ाब से नहीं बच पाएंगे। इससे आगे अल्लाह तबारक व तआला ने जो शैतान का लश्कर है, शैतान के साथी और शैतान का ग्रोह और उसकी जमात है, अल्लाह तबारक व तआला ने उनके अंजाम का तज़किरा फरमाया है। दुनिया के अंदर वो आदमी जो अल्लाह तबारक व तआला की याद से एराज़ करता है, अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल हो जाता है, वो शैतान का साथी बन जाता है। अब शैतान उस आदमी के सामने बुरे अमाल और झूठ वगैरह मुज़य्यन करके पेश करता है। चूँकि शैतान का वो साथी बन चुका है, इसलिए वो शैतान की तरफ से जो बुरे अमाल उसके सामने मुज़य्यन किए जाते हैं, वो उनकी तरफ तवज्जो देता है। जब वो तवज्जो देता है तो शैतान के काबू में आ जाता है। अब शैतान उससे जो चाहे उससे करवा सकता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इसी बात को यहाँ पर इरशाद फरमाया कि उन पर शैतान गालिब आ जाता है, यानी जो चाहे करवाता है, क्योंकि वो शैतान का साथी बन चुका है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, इस्तहवज़ा, गालिब आ गया, अलैहिम, उन पर, अश-शैतानु, शैतान। कैसे गालिब आ गया? फ़अनसाहुम, बस उसने बुला दिया उनको, ज़िक्र अल्लाह, अल्लाह ताला का ज़िक्र। जब बंदा अल्लाह के ज़िक्र से गालिब, अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल हो जाता है तो शैतान उस बंदे पर गालिब आ जाता है। अब उसके नज़दीक अल्लाह तबारक व तआला की याद या अल्लाह ताला के अहकामात की कोई अहमियत नहीं रहती।
जब अल्लाह की याद उसको नहीं आती, अल्लाह के अहकामात की अहमियत उसके सामने कुछ भी नहीं रहती, तो शैतान उस पर गालिब आ जाता है और शैतान उसको गुमराह करता है और ये शैतान की इताअत में लग जाता है। आज हम में से बहुत सारे मुसलमान वो भी शैतान की इताअत में लगे हुए हैं, दीनी अहकामात को, अहकाम शरिया को भूले हुए हैं, अल्लाह की याद से गाफिल हैं और शैतान की बातों में आकर शैतान की इताअत करना शुरू हो जाते हैं। यही बात अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाई कि वो जो शैतान की बातों में आ जाते हैं, उसके साथी बन जाते हैं, झूठी कस्में उठाते हैं, अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल हो जाते हैं। अल्लाह ने फरमाया उलाइका, यही लोग हैं हिज़्बुश शैतान, शैतान की जमात, यही लोग शैतान का गिरोह हैं। और आगे अल्लाह तबारक व तआला ने इस गिरोह के अंजाम का तज़किरा फरमाया। अल्लाह ने इरशाद फरमाया अला, सुन लो, ख़बरदार, इन्ना, बेशक, हिज़्बुश शैतानी, शैतान का गिरोह, हुमुल खासिरून, यही खसारा उठाने वाले हैं, यही नुकसान उठाने वाले हैं। खुसरान कहते हैं मकसद में नाकामी को, मकसद में नामुराद हो जाना। और ये लोग ऐसे लोग होंगे जो उस दिन नाकाम और नामुराद हो जाएंगे, कोई चीज़ इनके काम नहीं आएगी। जिसको इन लोगों ने अपना साथी दुनिया में बना लिया, अपना सरदार बना लिया, जिसकी इताअत में ये लगे हुए थे, वो भी जहन्नम की आग में जले और सड़ेगा, कोई भी इनके काम नहीं आएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया इन्नल्लज़ीना, बेशक वो लोग, युहाद्दूना, जो मुखालफत करते हैं अल्लाह ताला की, व रसूलहू, और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अल्लाह ने फरमाया उलाइका, यही लोग फिल अज़ल्लीन, बदतरीन लोगों में से हैं। वो लोग जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात को झुठलाते हैं, उनकी मुखालफत करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया यही लोग बदतरीन लोगों में से हैं। अल्लाह ने इरशाद फरमाया कतबल्लाहु, लिख दिया है अल्लाह ताला ने। क्या लिख दिया है, कहाँ लिख दिया है? लोहे महफूज में लिख दिया है। क्या? लाअग़लिबन्ना, अलबत्ता ज़रूर बर ज़रूर गालिब रहेंगे, अना, मैं, व रसूली, और मेरा रसूल। अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि हमने इस बात को लिख दिया हुआ है कि मैं और मेरा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर बर ज़रूर गालिब रहेंगे। दलील के लिहाज से भी जो है पूरी दुनिया में गालिब रहेंगे और दुनियावी लिहाज से भी ये गालिब रहेंगे, बशर्ते के मुसलमान अल्लाह तबारक व तआला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत में लगे हुए हैं, अहकामे शरिया पर चलते हों। अगर ये अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम की कोई परवाह नहीं करेंगे, अल्लाह के ज़िक्र से एराज़ करेंगे, अल्लाह की याद से गाफिल हो जाएंगे, तो फिर ये मुसलमान क्या हो जाएंगे? मगलूब हो जाएंगे, फिर इनका गलबा नहीं होगा। मुसलमान तो मगलूब हो जाएंगे लेकिन इस्लाम फिर भी गालिब रहेगा। और गालिब किसको कहते हैं? गालिब ऐसी ज़ात को कहते हैं जिसके सामने सारे के सारे बेबस और आजिज़ हों। अब मुसलमान मगलूब हुए लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लाम को गालिब किया, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने रसूलों को गलबा अता किया। और जो रसूलों को नहीं मानने वाले थे, जिन्होंने रसूलों की मुखालफत की, अल्लाह तबारक व तआला ने उनको मगलूब किया। कैसे मगलूब किया? अल्लाह तबारक व तआला ने उन कौमों को तबाह कर दिया। और अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबियों को, अपने रसूलों को इस तरह गालिब किया कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनको अज़ाबों से बचा लिया। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला कवियुन, कवी है, ताकत वाला है, अज़ीज़, गालिब है, गलबे वाला है। यहाँ पर कवियुन, अज़ीज़, ये दो अल्लाह तबारक व तआला के सिफाती नाम हैं। कवी कहते हैं ताकतवर को, बहुत ज़्यादा ताकतवर, हिम्मत वाला, ताकत वाला, इतनी ताकत वाला कि सारी की सारी कायनात उसके सामने बेबस हो जाए, सारी की सारी कायनात उसके सामने आजिज़ हो जाए। और फरमाया अज़ीज़, वो गलबे वाला है, इस कदर गलबे वाला है कि उसके हाथ में इज़्ज़त भी है और उसके हाथ में ज़िल्लत भी है।
उसके मौत व हयात का मालिक वही है। जिसको चाहता है इज़्ज़त अता कर देता है और जिसको चाहता है ज़लील कर देता है। जिसको चाहता है मौत दे देता है और जिसको चाहता है ज़िंदा कर देता है। कोई इंसान उसके सामने चूँ चरा करने की जुर्रत नहीं रखता है। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें शैतान के वसवसों से हमारी हिफाजत फरमाए, शैतान का साथी बनने से हम सबको बचाए। अल्लाह तबारक व तआला अपनी और अपने महबूब हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद और अपने अहकामात को पूरा करने वाला बनाए। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।